गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड रिलेशन एंड फंक्शन में से जो आप लोगों ने प्रॉब्लम्स सेंड की हैं उनको डिस्कस करेंगे। एंड आवर फर्स्ट प्रॉब्लम इज इफ़ ए बी सी ग्रेटर देन 0 एंड a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी सी, देन फाइंड tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी प्लस tan इनवर्स सी। तो यहाँ ए बी सी जो है तीनों पॉजिटिव हैं, ग्रेटर देन 0 हैं, और a प्लस बी प्लस सी जो है वो ए बी सी के बराबर दिया हुआ है। तो हमारे को tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी प्लस tan इनवर्स सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमें याद होगा, हमने आपको tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का फॉर्मूला बताया था, याद कीजिए। टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई किसके बराबर होता है? टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, बशर्ते 1 माइनस एक्स वाई क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। यानी कि जो एक्स वाई का जो प्रोडक्ट है वो 1 से लेस होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला अप्लीकेबल है। लेकिन यदि एक्स वाई का प्रोडक्ट 1 से ग्रेटर हो, इफ एक्स वाई का जो प्रोडक्ट है वो 1 से ग्रेटर हो, तब हमने आपको बताया था, तब ये किसके बराबर होता है? पाई प्लस टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। कब? जब एक्स और वाई का जो प्रोडक्ट है वो 1 से ग्रेटर हो और एक्स और वाई दोनों के दोनों क्या हो? पॉजिटिव हो, ग्रेटर देन 0 हो। और अगर एक्स और वाई दोनों के दोनों नेगेटिव हैं, 0 से लेस हैं, लेकिन एक्स और वाई का प्रोडक्ट 1 से ग्रेटर है, एक्स वाई जो है वो ग्रेटर देन 1 है, लेकिन एक्स और वाई दोनों के दोनों नेगेटिव है, दो नेगेटिव नंबर्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा और वो 1 से ग्रेटर हो, तब ये फॉर्मूला किसके बराबर होता है? माइनस पाई प्लस टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई होता है। तो ये जो है हमने आपको इस फॉर्मूले के बारे में बताया था। तो अभी हम यहाँ पर देखेंगे कि a प्लस बी प्लस सी जो है वो ए बी सी के बराबर दिया हुआ है। a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर दिया हुआ है? ए बी सी के बराबर दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर मैं c को इधर ले आऊँ तो a प्लस बी किसके बराबर हो जाएगा? ए बी सी माइनस सी। यहाँ से माइनस सी कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस सी इंटू में 1 माइनस ए बी। 1 माइनस ए बी को नीचे डिवाइड कर देंगे तो a प्लस बी अपॉन में 1 माइनस ए बी जो है किसके बराबर हो गया? माइनस सी के बराबर हो गया। ठीक है, अब आपको पता है कि ए बी सी तीनों के तीनों पॉजिटिव है। जब c पॉजिटिव है तो इसका मतलब माइनस सी नेगेटिव होगा। माइनस सी नेगेटिव होने का मतलब a प्लस बी अपॉन में 1 माइनस ए बी जो है वो नेगेटिव हो गया। a प्लस बी अपॉन में 1 माइनस ए बी नेगेटिव हो गया, लेस देन 0 हो गया। अब आपको पता है कि a और b दोनों पॉजिटिव है तो a प्लस बी भी पॉजिटिव रहेगा। a प्लस बी अगर पॉजिटिव है तो इट मीन्स 1 माइनस ए बी नेगेटिव होगा, क्योंकि पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव नेगेटिव आएगा। तो 1 माइनस ए बी इज लेस देन 0। इट मीन्स ए और बी का प्रोडक्ट यहाँ 1 से ग्रेटर हो गया। अब ए और बी का प्रोडक्ट 1 से ग्रेटर है और ए और बी दोनों पॉजिटिव हैं, तो यहाँ से टेंजेंट इनवर्स ए प्लस टेंजेंट इनवर्स बी, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? याद कीजिए, ए और बी का प्रोडक्ट 1 से ग्रेटर है, ए और बी दोनों पॉजिटिव हैं, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा पाई प्लस टेंजेंट इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। इज दैट क्लियर? अब यहाँ से a प्लस बी की जगह मैं क्या रख सकता हूँ? ए बी सी माइनस सी रख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर a प्लस बी की जगह क्या रख रहा हूँ? ए बी सी माइनस सी। तो ये क्या बन जाएगा? पाई प्लस टेंजेंट इनवर्स ए बी सी माइनस सी अपॉन में 1 माइनस ए बी। अब यहाँ पर मैं इसमें से माइनस सी कॉमन लूँ तो ये हो जाएगा पाई प्लस टेंजेंट इनवर्स माइनस सी कॉमन, तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस ए बी अपॉन में 1 माइनस ए बी। तो 1 माइनस ए बी से 1 माइनस ए बी कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या बन जाएगा? पाई प्लस टेंजेंट इनवर्स माइनस सी। ये किसकी वैल्यू आ रही है? ये वैल्यू जो है टेंजेंट इनवर्स ए प्लस टेंजेंट इनवर्स बी की वैल्यू आ रही है। अब आपको पता है टेन इनवर्स माइनस एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स के बराबर होता है, तो यहाँ से जो है टेंजेंट इनवर्स ए प्लस टेंजेंट इनवर्स बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पाई माइनस टेंजेंट इनवर्स सी आ जाएगा। ठीक है,
अब ये माइनस का टेन इनवर्स सी इस साइड ट्रांसफर होकर के क्या बन जाएगा, टेंजेंट इनवर्स ए प्लस टेंजेंट इनवर्स बी प्लस टेंजेंट इनवर्स सी इज इक्वल टू पाई। तो यहाँ से टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी प्लस टेन इनवर्स सी की वैल्यू जो है पाई आएगी। कुछ बच्चों ने इसका आंसर 0 दिया था जो कि रॉन्ग है, तो इसका आंसर पाई आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ कोट इनवर्स एक्स का स्क्वायर प्लस टेन इनवर्स एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर बाई 8 देन फाइंड एक्स। तो ये जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, इसमें आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। कोट इनवर्स एक्स का स्क्वायर प्लस टेन इनवर्स एक्स का स्क्वायर किसके बराबर दिया हुआ है, 5 पाई स्क्वायर बाई 8 के बराबर दिया हुआ है। तो यहाँ सबसे पहले हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे। तो आप याद कीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये यहाँ पर जब मैं अप्लाई करूँगा तो ये क्या बन जाएगा, आप बताइए, ये बन जाएगा कोट इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स इंटू कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर अपॉन 8। ठीक है, अब आपको पता है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स किसके बराबर होता है, पाई बाई 2 के बराबर होता है। तो मैं यहाँ टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स की जगह क्या रख दूंगा, पाई बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स, और ये कोट इनवर्स एक्स है, इसकी जगह क्या रख देंगे, टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स पाई बाई 2 होता है, तो कोट इनवर्स एक्स की वैल्यू आ जाएगी पाई बाई 2 माइनस टेन इनवर्स एक्स। तो कोट इनवर्स एक्स की जगह क्या लिख देंगे, पाई बाई 2 माइनस टेंजेंट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर अपॉन 8। अब यहाँ पर जो है इसका स्क्वायर हो जाएगा पाई स्क्वायर बाई 4 और माइनस 2 टेन इनवर्स एक्स से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का पाई टेन इनवर्स एक्स और ये माइनस माइनस प्लस 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर अपॉन 8। इज दैट क्लियर। अब ये 5 पाई स्क्वायर अपॉन 8 इस साइड ट्रांसफर होकर के नेगेटिव हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस पाई टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस ये पाई स्क्वायर बाई 4 और ये इस साइड आकर के माइनस का 5 पाई स्क्वायर बाई 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं 8 जो है एलसीएम ले लूँगा, 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा थ्रू आउट, तो ये क्या बन जाएगा, 8 टू जा 16 टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस 8 टेंजेंट इनवर्स एक्स। अच्छा 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ क्या आएगा, 2 पाई स्क्वायर और ये माइनस का 5 पाई स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई स्क्वायर माइनस 5 पाई स्क्वायर माइनस का 3 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि ये टेन इनवर्स एक्स के अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो इसके हम फैक्टर बना करके इसको सोल्व कर सकते हैं। तो 16 × 48 मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 48 पाई स्क्वायर चाहिए और ऐड करें तो 8 पाई, यहाँ पर पाई भी है, 8 पाई चाहिए। ठीक है, तो क्या बन जाएंगे, 16 टेन इनवर्स एक्स का स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस का 12 पाई टेन इनवर्स एक्स और प्लस का 4 पाई टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, और माइनस 3 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 16 12 × 48 और माइनस 12 और प्लस का 4 तो माइनस का 8 पाई आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसके जो है फैक्टर बना लेंगे। अब इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले लेंगे, यहाँ से हम 4 टेन इनवर्स एक्स को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बच जाएगा, 4 टेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस 3 पाई। ठीक है, इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले लेंगे, पाई कॉमन ले लेंगे, तो पाई कॉमन आने के बाद ये बन जाएगा 4 टेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस का 3 पाई इज इक्वल टू 0। अब इस टर्म में से और इस टर्म में से 4 टेन इनवर्स एक्स माइनस 3 पाई कॉमन आ जाएगा, 4 टेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस 3 पाई कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा 4 टेंजेंट इनवर्स एक्स बचेगा यहाँ से और प्लस यहाँ से क्या बचेगा, पाई इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0, तो आइदर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0। जब मैं इसको 0 के बराबर रखूँगा 4 टेंजेंट इनवर्स एक्स
-3 पाई को 0 के बराबर रखूँगा तो यहाँ से x की वैल्यू, टेंजेंट इनवर्स x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 पाई/4, ठीक है। और यहाँ से 4 tan इनवर्स x प्लस पाई को 0 के बराबर लूँगा तो यहाँ से 4 टेंजेंट इनवर्स x प्लस पाई को 0 के बराबर लेंगे तो यहाँ से टेंजेंट इनवर्स x की वैल्यू जो आएगी वो क्या आ जाएगी, -का पाई/4। तो यहाँ से हमने देखा कि टेंजेंट इनवर्स x की दो वैल्यू आ गई, एक तो 3 पाई/4 और एक हो जाएगी -पाई/4। तो अब आपको पता है कि जो प्रिंसिपल रेंज जो होती है टेन इनवर्स एक्स की वो क्या होती है, -पाई/2 से +पाई/2 का ओपन इंटरवल होती है। ये टेन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल रेंज होती है। तो अब 3 पाई/4 तो जो है वो पाई/2 से बड़ा हो गया, तो ये तो हम रिजेक्ट कर देंगे, इसको हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। तो -पाई/4 जो है वो -पाई/2 से +पाई/2 के बीच में लाई कर रहा है, तो ओब्वियसली टेंजेंट इनवर्स x की जो वैल्यू लेंगे हम वो क्या लेंगे, -पाई/4। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan -पाई/4 विच इज इक्वल टू -1। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, -1 आ गई। तो इस तरह से हम इस इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए जरा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच साइन इनवर्स x इज ग्रेटर देन कोस इनवर्स x। आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पर, साइन इनवर्स x जो है वो ग्रेटर दिया हुआ है किससे, कोस इनवर्स x से, ठीक है। अब आपको पता है कि साइन इनवर्स x और कोस इनवर्स x तभी एग्जिस्ट करेंगे जब x किसके बीच में बिलोंग करे, x जो है वो -1 से +1 के बीच में लाई करेगा, तभी साइन इनवर्स x और कोस इनवर्स x एग्जिस्ट करता है। तो बेसिकली हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं, हम इसको ग्राफिकली भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं। तो देखो पहले सिंपली वैसे करेंगे कि फॉर्मूला लगा करके, तो हम कोस इनवर्स x को क्या लिख सकते हैं, आपको पता है कि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x पाई/2 होता है। तो कोस इनवर्स x को हम क्या लिख देंगे, पाई/2 माइनस साइन इनवर्स x लिख देंगे। इज इट क्लियर, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x पाई/2 होता है, तो इसलिए कोस इनवर्स x क्या आ जाएगा, पाई/2 माइनस साइन इनवर्स x आ जाएगा। अब मैं दोनों साइड साइन इनवर्स x ऐड कर दूंगा। आपको पता है कि इनइक्वालिटी में इक्वल ऐड करते हैं तो इनइक्वालिटी सिंबल पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैंने दोनों साइड क्या ऐड कर दिया, साइन इनवर्स x ऐड कर दिया। तो इधर साइन इनवर्स x ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x इज ग्रेटर देन पाई/2 और साइन इनवर्स x इज ग्रेटर देन पाई/4। 2 से डिवाइड कर दिया और 2 पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो साइन इनवर्स x जो है वो ग्रेटर देन पाई/4 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको पता है कि जो है साइन इनवर्स फंक्शन जो होता है वो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। साइन इनवर्स फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, या साइन फंक्शन जो होता है वो भी इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। -पाई/2 से +पाई/2 तक साइन फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। इसका मतलब ये है कि बड़े एंगल पर बड़ी वैल्यू आएगी, छोटे एंगल पर छोटी वैल्यू आएगी। तो ऑब्वियसली साइन इनवर्स एंगल जो है वो बड़ा दिया हुआ है पाई/2 से, इसलिए इसकी साइन पर जो वैल्यू आएगी वो ग्रेटर होगी पाई/4 पर जो साइन की वैल्यू आएगी उससे। इज इट क्लियर, साइन एंगल जो होता है वो -पाई/2 से +पाई/2 तक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। इसका मतलब ये हो गया कि बड़े एंगल पर बड़ी वैल्यू, छोटे एंगल पर छोटी वैल्यू। तो यहाँ पे साइन इनवर्स x जो है वो पाई/4 से ग्रेटर दिया हुआ है, तो इसका मतलब साइन इनवर्स x पर साइन की जो वैल्यू है वो बड़ी आएगी, पाई/4 पर साइन की वैल्यू छोटी आएगी। तो साइन इनवर्स x तो क्या बन जाएगा, x इज ग्रेटर देन साइन पाई/4 कितना होता है, 1/√2। तो यहाँ से मुझे पता चला कि x की जो वैल्यू है वो 1/√2 से ग्रेटर होनी चाहिए, लेकिन x की वैल्यू जो है वो 1/√2 से ग्रेटर होनी चाहिए बट 1 से लेस होनी चाहिए, क्योंकि x जो है वो -1 से 1 के बीच में बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ से x की जो वैल्यू लाई करेगी वो ओपन इंटरवल 1/√2 से क्लोज इंटरवल 1 के बीच में लाई करेगी, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the sum of sin inverse 1/√2 plus sin inverse √2 minus 1/√6 plus and so on sin inverse √n minus √n minus 1 upon में √n into n plus 1 plus and so on up to infinity is equal to pi/k. Then find the value of
के। तो यहाँ पर जो है ये साइन इनवर्स की सीरीज़ है और हमने कोस इनवर्स की सीरीज टैन इनवर्स की सीरीज में जो है क्वेश्चन किए हुए हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि पहले इसको टैन इनवर्स में कन्वर्ट करें। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देखिए कि इस सीरीज की जो nth टर्म है वो क्या है। जो nth टर्म है वो है साइन इनवर्स रूट n माइनस रूट n माइनस 1 अपॉन रूट में n इंटू n प्लस 1। और मैं ये चाहता हूँ कि ये किस में कन्वर्ट हो जाए, ये टैन इनवर्स में कन्वर्ट हो जाए। तो अगर मान लीजिए मैं इसको थोड़ी देर के लिए थीटा एज्यूम करूँ तो यहाँ से साइन थीटा की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, रूट n माइनस रूट n माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट में n इंटू n प्लस 1। ठीक है। अब हम यहाँ से ट्राइंगल का यूज़ करके हम मान लेते हैं कि ये एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका ये एंगल थीटा है। तो ट्राइंगल में जो है साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपो। तो यहाँ पर ये तो आ जाएगा रूट n माइनस में रूट n माइनस 1 और ये आ जाएगा रूट n इंटू n प्लस 1। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ से बेस कैसे निकलेगा, स्क्वायर रूट में हाइपो का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपो का स्क्वायर करेंगे यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, n इंटू में n प्लस 1 और माइनस में रूट n माइनस में रूट n माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये बेस का स्क्वायर आ जाए, बेस की वैल्यू आ जाएगी रूट में हाइपो का स्क्वायर माइनस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, देखिए ज़रा, n स्क्वायर प्लस n और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे, बाहर माइनस है तो साइन भी चेंज हो जाएंगे। तो ये जगह माइनस का n और माइनस का n माइनस 1 यानी कि माइनस n प्लस 1 और माइनस का 2ab करेंगे, बाहर माइनस है तो प्लस 2 रूट n इंटू में रूट n माइनस 1 यानी कि रूट n इंटू n माइनस 1 यानी कि रूट में n स्क्वायर माइनस n, ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर n से n कैंसिल्ड आउट, स्क्वायर रूट में n स्क्वायर माइनस n और प्लस 1 और प्लस 2 रूट n इंटू रूट n माइनस 1, ये बन जाएगा। तो अब इसको मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करूँगा ताकि जो है स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल्ड आउट हो उसके। तो ये देखिए कैसे करेंगे। तो एक्चुअली में ये क्या बन गया, स्क्वायर रूट n स्क्वायर माइनस n के रूट का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू रूट में n स्क्वायर माइनस n यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि a प्लस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ये बन जाएगा 1 प्लस रूट n स्क्वायर माइनस n का होल स्क्वायर और होल स्क्वायर से रूट कैंसिल्ड आउट हो जाएगा। तो यहाँ से बेस की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 1 प्लस रूट में n स्क्वायर माइनस n यानी कि n इंटू n माइनस 1। तो यहाँ से जो है हमारे पास ये इस ट्राइंगल का बेस भी आ गया। तो अब यहाँ से अगर मैं टेंजेंट थीटा की बात करूँ तो जो टेंजेंट थीटा है वो आपके पास क्या बन जाएगा, टेंजेंट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर तो हो गया रूट n माइनस रूट n माइनस 1 और अपॉन में बेस की वैल्यू हो गई 1 प्लस रूट में n इंटू n माइनस 1। इज इट क्लियर। तो यहाँ से जो थीटा की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, टेंजेंट इनवर्स रूट n माइनस रूट n माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस रूट n इंटू रूट n माइनस 1। इज दैट क्लियर। और यहाँ पर अब आप देख सकते हैं फॉर्मूला बन जाता है tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई का। tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई क्या होता है, टेंजेंट इनवर्स x यानी कि टेंजेंट इनवर्स n माइनस टेंजेंट इनवर्स रूट n माइनस 1।
इज दैट क्लियर। तो ये यहाँ पर इसकी जो nth टर्म साइन में थी उसको हमने टेन में कन्वर्ट कर लिया, थीटा इसको हमने थीटा ज्यूम किया था, थीटा की वैल्यू ये आ गई, तो यहाँ से ये इसकी nth टर्म हो गई। तो यहाँ से हम देखेंगे कि जो nth टर्म है एक्चुअली में वो क्या बन गई है, टेंजेंट इनवर्स रूट एन माइनस टेंजेंट इनवर्स रूट एन माइनस वन। तो अब यहाँ से अगर मैं फर्स्ट टर्म निकालूँ तो n की जगह 1 पुट करूँगा, तो 1 पुट करूँगा तो ये बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स 1 का रूट 1 माइनस टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस 1 0। ठीक है, सेकंड टर्म निकालूँ तो सेकंड टर्म यहाँ पर क्या हो जाएगी, देखिएगा ज़रा, टेंजेंट इनवर्स रूट 2 माइनस टेंजेंट इनवर्स रूट 1 का मतलब 1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही थर्ड टर्म क्या आ जाएगी, टेंजेंट इनवर्स रूट 3 माइनस टेंजेंट इनवर्स रूट 2 हो जाएगा। इसी तरह से एंड सोन लास्ट में nth टर्म जो है यहाँ पर क्या बन जाएगी, टेंजेंट इनवर्स रूट एन माइनस टेंजेंट इनवर्स रूट एन माइनस 1। तो अब अगर हम इन सबको ऐड करें, एडिंग करेंगे तो यहाँ पर n टर्म का सम हमारे पास आ जाएगा। देखिए यहाँ से tan इनवर्स 1 से tan इनवर्स 1 कैंसिल आउट, tan इनवर्स 2 से tan इनवर्स 2 कैंसिल आउट। तो इस तरह से पेयर में सारे के सारे कैंसिल आउट होते चले जाएंगे। तो यहाँ से तो इसकी सेकंड टर्म बचेगी, यानी कि माइनस का तो tan इनवर्स 0 बचेगा, और यहाँ से फर्स्ट टर्म बचेगी क्या, यानी कि प्लस का टेंजेंट इनवर्स रूट एन बनेगा। ठीक है, अब tan इनवर्स 0 होता है, तो इस हिसाब से यहाँ पर जो n टर्म का सम आया, n टर्म का जो सम आया वो क्या आया, टेंजेंट इनवर्स रूट एन। ठीक है, तो अब मुझे तो इसकी इनफाइनाइट टर्म का सम फाइंड आउट करना है। तो मुझे पता है कि भाई अगर n इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो यहाँ से रूट एन भी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, और टेंजेंट इनवर्स रूट एन किसको अप्रोच करेगा, टेन इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है, पाई बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पर एस इन्फिनिटी अगर मैं एन जो है इन्फिनिटी को अप्रोच करवाऊंगा तो एस एन जो है वो पाई बाई 2 को अप्रोच करेगा। तो इसका मतलब इसकी इनफाइनाइट टर्म का सम क्या आ गया, पाई बाई 2, जबकि यहाँ पर इसकी इनफाइनाइट टर्म का सम जो दे रखा कितना था, पाई बाई के दे रखा था। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो पाई बाई 2 है वो किसके बराबर है, पाई बाई के बराबर है। जब यहाँ से इसको कंपेयर करेंगे तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स कोस 12 माइनस साइन इनवर्स साइन 14। ठीक है, तो इस तरह के प्रॉब्लम बच्चे काफ़ी पूछ रहे हैं। कोई पूछ रहा है कि साइन इनवर्स साइन 5 कितना होगा, साइन इनवर्स साइन 10 कितना होगा, तो वो सब हम यहाँ से क्लियर कर लेंगे। हमें पता है कि भाई कोस इनवर्स कॉस एक्स किसके बराबर होता है, एक्स के बराबर होता है, बशर्ते एक्स किसके बीच में लाई करे, 0 से पाई के बीच में। अगर x 0 से पाई के बीच में लाई करता है तब तो हम कोस इनवर्स कोस x को x लिख देते हैं। लेकिन फिर हमने आपको बताया था कि अगर ये x 0 से पाई के बीच में नहीं आ रहा है, पाई से बड़ा आ रहा है या 0 से कम आ रहा है, तो हम अलाइड एंगल्स का यूज़ करके, अलाइड एंगल वाले फॉर्मूले यूज़ करके इसको 0 से पाई के बीच में लाएंगे। तो अब हमारा जो है यहाँ पर सबसे पहले मैं कोस इनवर्स कोस 12 की वैल्यू निकालना चाहूँ तो कोस इनवर्स कोस 12 जो है, इसमें आप अगर 12 देखेंगे तो 12 जो है 0 से पाई के बीच में नहीं लाई करता, 12 रेडियन है। यहाँ पर ये ध्यान रखिए, ये जो चीज़ें होती है वो किस में होती हैं, रेडियन में होती हैं। तो यहाँ पर ये जो है रेडियन में है, तो 12 रेडियन, जबकि पाई कितना होता है, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14 होती है। पाई की जो वैल्यू होती है वो अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है, 3.14 होती है। तो ये तो 0 से पाई के बीच में लाई नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अब हमारे को इस तरह का अलाइड एंगल बनाना पड़ेगा कि जिस तरह से ये 0 से पाई के बीच में लाई कर जाए। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें पता है कि जो पाई है वो नियरली इक्वल टू 3.14 के आसपास होता है। तो अब हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पाई जो है नियरली इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 चौके 16, 4 एकम 4 एक 5, 4 3 12 और 1 13, 13.56 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें से अगर मैं 12 को सेपरेट करूँ दोनों साइड
तो 4π-12 जो है वो नियरली इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसमें से 12 गया तो 1.56 के आसपास आ जाएगा। इज दैट क्लियर? कन्फर्म है ये बात आप सभी को? ठीक है। अब 1.56 जो है वो 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है, क्योंकि पाई की वैल्यू 3.14 है, तो ये 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है। तो ये कहने का मतलब ये है कि 4π-12 जो है वो आपका 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है। तो इसलिए जो है मैं cos 12 को क्या लिख सकता हूँ, cos 4π-12 लिख सकता हूँ। आप देख सकते हैं 4π जो है 4π-θ कोस थीटा ही होएगा, क्योंकि 4π कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, 4π तक हो गए, 2 सर्कल कंप्लीट हो गए, उससे जस्ट लेस है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और 4π है तो नो चेंज। तो कोस 4π-12 को हम कोस 12 लिख सकते हैं, या कोस 12 को कोस 4π-12 लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपका जो कोस इनवर्स कोस 12 है इसको आप क्या लिख देंगे, कोस इनवर्स कोस 4π-12। ठीक है। अब ये जो एंगल है ये आपका 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है, तो इसलिए कोस इनवर्स से कोस कैंसिल्ड आउट, और ये कितना आ जाएगा 4π-12 आ जाएगा। इज इट क्लियर? तो यहाँ से कोस इनवर्स कोस 12 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4π-12। इसी तरह से मैं साइन इनवर्स साइन 14 की वैल्यू निकालना चाहूँगा। तो मुझे पता है कि साइन इनवर्स साइन एक्स के बराबर होता है, बशर्ते एक्स किसके बीच में लाई करें, -π/2 से +π/2 के बीच में लाई करें। अब π/2 कितना होता है, पाई अगर आपका 3.14 है तो π/2 जो है कितना हो जाएगा, π/2 अप्रोक्सीमेटली जो है 1.57 के आसपास हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साइन इनवर्स साइन 14 जो है, यहाँ पर साइन इनवर्स साइन 14 को आप 14 नहीं लिख सकते, क्योंकि 14 जो है वो -π/2 से +π/2 के बीच में लाई नहीं कर रहा है। तो मुझे देखना पड़ेगा कि मैं किस तरह से इसको चेंज करूं कि ये जो है -π/2 से +π/2 के बीच में आ जाए। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, अब देखिएगा जरा यहाँ से 4π लगभग कितना आ जाएगा बताइए जरा, 4π जो है आपका 13.56 के आसपास आता है। इज इट क्लियर? और 4π-14 यदि मैं करूं, 4π-14 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 13.56 - 14 नियरली इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 9 0। इज इट क्लियर? तो ये इतना आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि जो 4π-14 है वो आपका -π/2 से +π/2 के बीच में लाई कर रहा है। तो आप इसमें क्या करेंगे, साइन इनवर्स साइन 14 को, अब देखो 4π-θ तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्या होता है, नेगेटिव। तो साइन 4π-14 तो माइनस साइन 14 में कन्वर्ट होगा। तो कहने का मतलब ये है कि मैं साइन इनवर्स साइन 14 को क्या लिखूंगा, साइन इनवर्स माइनस का साइन 4π-14 लिख दूंगा। इज इट क्लियर? ठीक है। अब देखिए साइन 4π-14 क्या बनेगा, माइनस का साइन 14, और ये माइनस माइनस प्लस का साइन 14 हो जाएगा। ठीक है। अब आपको पता है कि साइन इनवर्स माइनस थीटा माइनस साइन इनवर्स थीटा होता है, तो ये माइनस में साइन इनवर्स साइन 4π-14 बन जाएगा। इज दैट क्लियर? अब साइन इनवर्स से साइन खत्म कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका -π/2 से +π/2 के बीच में लाई कर रहा है। तो आपका अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, माइनस का 4π-14, यानी कि -4π + 14। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब आपको इन दोनों का क्या चाहिए था, डिफरेंस चाहिए था, कोस इनवर्स कोस 12। कोस इनवर्स कोस 12 तो आया 4π-12 माइनस में साइन इनवर्स साइन 14। साइन इनवर्स साइन 14 कितना आया है, माइनस का 4π + 14। तो जब बाहर माइनस है तो साइन चेंज करेंगे, तो कितना हो जाएगा ये आपका
ये आपका आ जाएगा 8 पाई, और ये -12 और माइनस का ही 14 हो जाएगा, यानी कि माइनस का 50 माइनस का 26। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 8 पाई -26। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई द इक्वेशन साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? सबसे पहले तो देखो, ये साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स है, जबकि ये कोस इनवर्स एक्स है। तो इस कोस इनवर्स एक्स को क्या लिख देंगे? π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स π/2 होता है। तो यहाँ से कोस इनवर्स एक्स की वैल्यू आएगी क्या? π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब ये जो साइन इनवर्स एक्स है ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपके पास? साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, और ये माइनस का साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, यानी कि साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू π/2 माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स। इज दैट क्लियर? अब ये साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स है, तो इधर जाकर के ये साइन बन जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन π/2 माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स। इज इट क्लियर? अब साइन π/2 माइनस थीटा, साइन π/2 माइनस थीटा क्या होता है? कोस थीटा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स कॉस 2 कोस एक्स। सॉरी, देखिए इसको, साइन π/2 माइनस थीटा, ये साइन इनवर्स नहीं है, साइन इनवर्स इधर जाकर के साइन बन गया। तो ये 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन π/2 माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स, यानी कि साइन π/2 माइनस थीटा, साइन π/2 माइनस थीटा कोस थीटा। तो ये 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस 2 साइन इनवर्स एक्स हो गया। ठीक है, तो अब हमने इस तरह के सवाल बहुत सारे किए कि जैसे बाहर कोस है, अंदर साइन इनवर्स की टर्म है, तो हम इसको इस तरह से चेंज करेंगे कि ये कोस इनवर्स में कन्वर्ट हो जाए, ताकि कोस से कोस इनवर्स खत्म हो सके। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले 2 साइन इनवर्स एक्स को अज्यूम कर लेता हूँ थीटा। तो यहाँ से साइन इनवर्स एक्स किसके बराबर आ जाएगा आपके पास? थीटा अपॉन 2, और एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? साइन थीटा अपॉन 2। ठीक है, अब मुझे इससे कोस थीटा में कन्वर्ट करना है, इसको किस में कन्वर्ट करना है? कोस थीटा में। तो कोस थीटा का जो फॉर्मूला है वो साइन थीटा बाई 2 में होता है। कोस 2a का फॉर्मूला हमने पढ़ा है। कोस 2a क्या होता है? कोस 2a होता है 2 कोस स्क्वायर a माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। तो इसी तरह से कोस थीटा क्या हो जाएगा? 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ पर कोस थीटा की वैल्यू हम रखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब साइन थीटा बाई 2 की वैल्यू x है, तो यहाँ से कोस थीटा किसके बराबर आ जाएगा? 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर ये कोस थीटा में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? कोस इनवर्स 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर आ जाएगी। अब यहाँ पर मैं 2 साइन इनवर्स एक्स की जगह क्या रख दूंगा? 2 साइन इनवर्स एक्स की जगह कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स के रख दूंगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू कोस इनवर्स 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे कोस से कोस इनवर्स खत्म, क्या बन जाएगा? 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर। तो 1 से 1 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ पर आ गया 2 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। अब कुछ बच्चे यहाँ पर एक्स से एक्स काट देते हैं, तो ये गलत है। वेरिएबल है, वेरिएबल कभी भी नहीं कट सकता, क्योंकि वेरिएबल हो सकता है कि जीरो हो। अगर ये एक्स नॉन जीरो दे रखा हो तब हम एक्स से एक्स यहाँ पर कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ एक्स जीरो नॉन जीरो नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप इसको क्या करेंगे? एक्स को इधर ट्रांसफर करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा? 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ से एक्स कॉमन आ जाएगा, तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्स की दो वैल्यू आ जाएंगी, एक तो आ जाएगी 0 और एक आ जाएगी 1/2। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या एक्स की वैल्यू
इनमें से कोई ऐसी है जो इसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रही हो। तो अगर मैं x की वैल्यू 1/2 लूँ तो साइन इनवर्स 1/2 कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा π/6, और यहाँ पर मैं 1/2 रखूँगा तो 1 में से 1/2 गया तो 1/2, तो साइन इनवर्स 1/2 π/6, तो ये π/6 π/6 2π/6, 2π/6 का मतलब π/3, ठीक है। जबकि यहाँ पर मैं 1/2 रखता हूँ तो कोस इनवर्स 1/2, कोस इनवर्स 1/2 क्या होता है π/3, तो ये भी π/3 हो गया। तो दोनों के दोनों जो है x की जो ये वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है। जबकि अगर मैं x की वैल्यू 0 लूँ तो x की वैल्यू 0 लेने पे साइन इनवर्स 0 होता है, और यहाँ पर अगर मैं 0 लूँगा तो साइन इनवर्स 1 π/2, और यहाँ 0 लेंगे तो कॉस इनवर्स 0 π/2, तो π/2 बराबर π/2 सेटिस्फाई हो रहा था, यानी कि यहाँ पर x की ये दोनों वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है। तो यहाँ पर x के दोनों आंसर आएंगे, x = 0 भी आएगा और 1/2 भी आएगा। दीज आर द आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स x³ प्लस कोस इनवर्स x³। हमने आपको साइन इनवर्स x² प्लस कोस इनवर्स x² की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपको करवाई थी, पिछले लेक्चर में आप देख सकते हैं। यहाँ आपको साइन इनवर्स x³ प्लस कोस इनवर्स x³ की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम इसको साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x में कन्वर्ट करेंगे, के पावर्स में कन्वर्ट करेंगे, ताकि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x को हम π/2 लिख सकें। तो हमारे को पता है कि भाई a प्लस b का जो क्यूब होता है वो किसके बराबर होता है, a³ प्लस b³ और प्लस 3ab इंटू a प्लस b। और अगर ये टर्म इस साइड आ जाएगी तो यहाँ से a³ प्लस b³ की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस b। तो यहाँ पर साइन इनवर्स क्यूब प्लस कोस इनवर्स क्यूब है, यानी कि a³ प्लस b³ है, तो a³ प्लस b³ की आइडेंटिटी मैं यहाँ लगा सकता हूँ। तो यहाँ से आपके पास साइन इनवर्स x का क्यूब प्लस कोस इनवर्स x का क्यूब किसके बराबर आ जाएगा, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x का होल क्यूब और माइनस 3 साइन इनवर्स x कोस इनवर्स x इंटू साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x। इज इट क्लियर, ठीक है। अब यहाँ साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x को π/2 लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, π/2 का क्यूब माइनस 3 साइन इनवर्स x कोस इनवर्स x इंटू साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x को क्या लिखेंगे, π/2 लिख देंगे। इज इट क्लियर। अब ये सारा साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना चाहूँगा, तो इसलिए मैं कोस इनवर्स को π/2 माइनस साइन इनवर्स x लिख लेता हूँ। क्या लिख देता हूँ, कोस इनवर्स x को π/2 माइनस साइन इनवर्स x, क्योंकि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x क्या होता है, π/2, तो वहीं से बनेगा। तो यहाँ पर π/2 का क्यूब कितना हो जाएगा, π³ अपॉन 8 माइनस का ये 3π/2 साइन इनवर्स x इंटू में π/2 माइनस साइन इनवर्स x। इज इट क्लियर। अब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझिए। ये पाई की क्यूब अपॉन में 8 माइनस में जब इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो π²/4, ये 3π²/4 साइन इनवर्स x हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस 3π/2 साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अब ये भी साइन इनवर्स x में क्या बन गई, क्वाड्रेटिक बन गई। तो इसमें हम क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे, और इसके लिए मैं क्या करूँगा, साइन इनवर्स x की स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको यूनिटी बनाऊंगा, और इसके लिए मेरे को यहाँ से 3π/2 को कॉमन लेना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, सबसे पहले 3π/2 को कॉमन ले लेंगे। तो जब हम ऐसा करेंगे तो यहाँ से तो बन जाएगा साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस यहाँ से 3π/2 कॉमन आएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, π/2 बच जाएगा। इज इट क्लियर, साइन इनवर्स x, और प्लस
यहाँ से 3π/2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? अब जरा सोचिए, इसको 3π/2 से डिवाइड कर लीजिए। 3π/2 से जब आप डिवाइड करेंगे तो ये π³ 3π/2 से डिवाइड करेंगे तो 2/3π बन जाएगा। पाई से पाई कैंसिल, एक पाई कैंसिल हो जाएगा, ये 4, तो ये π² 12 हो जाएगा। 4×3=12, तो ये हो जाएगा π²/12। इज दैट क्लियर? 12। ठीक है। अब जो है क्या करते हैं, साइन इनवर्स एक्स का जो कोफिशिएंट है इसके हाफ का स्क्वायर ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करते हैं उसी तरह से। 3π/2 साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस π/2 साइन इनवर्स एक्स। हाँ भाई, π/2 का हाफ π/4, और इसका जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? π²/16, π²/16 ऐड कर देंगे, π²/16 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और ये प्लस में π²/12 आपके पास ऑलरेडी है यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? 3π/2। अब आप इसको देखेंगे, ये a² प्लस ये π/4 का स्क्वायर, और ये क्या है? 2 इंटू में π/4 इंटू साइन इनवर्स एक्स। π/2 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू π/4, तो ये साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, ये π/4 का होल स्क्वायर, और ये माइनस में 2 इंटू π/4 इंटू साइन इनवर्स एक्स, यानी कि a² प्लस b² प्लस माइनस 2ab, यानी कि ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स माइनस π/4 का होल स्क्वायर। और ये कितना बनेगा? इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 48, ये 16×3 = 48, माइनस का 3 और 12×4 = 48 प्लस का 4π², ये -3π² और ये प्लस का 4π², तो ये माइनस का कितना बन जाएगा? π² बन जाएगा। इज इट क्लियर? चेक कर सकते हैं आप। अब देखने की बात ये है, अब मुझे यहाँ पर इसकी मैक्सिमम, ये एक्चुअली में साइन इनवर्स x³ प्लस कॉस इनवर्स x³ की वैल्यू ये आ रही थी, क्योंकि हम उसी की आइडेंटिटी लगा रहे थे, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर साइन इनवर्स x³ प्लस कोस इनवर्स x³ की जो किसके बराबर आया? ये आया 3π/2 इंटू साइन इनवर्स x माइनस π/4 का होल स्क्वायर माइनस π²/48। ठीक है, तो अब यहाँ मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो अब आपको पता है ये मिनिमम कब होगा? जब ये मिनिमम होगा। ये वैल्यू जब मिनिमम होगी, जब ये, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है, ये मिनिमम लेंगे तब ये मिनिमम, तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? ये मिनिमम, अब ये परफेक्ट स्क्वायर है तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आएगी? 0 या 0 से बड़ा होगा। ये हमने आपको बताया कि ये जो है परफेक्ट स्क्वायर है, तो दिस वैल्यू इज मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आएगी? 0। तो हम यहाँ पर इसकी जगह क्या कंसिडर करेंगे? 0, कि जब हम x की वैल्यू 1/√2 लेंगे, x की वैल्यू 1/√2 लेंगे तो ये π/4 बनेगा, और π/4 माइनस π/4 0, ये 0 बन जाएगा। इसके अलावा आप x की कुछ भी वैल्यू लो तो ये π/4 के अलावा कुछ भी बनेगा, तो उसमें से ये कुछ भी ऐड हो चाहे ये सब्ट्रैक्ट हो, तो इसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, तो बड़ा ही रहेगा। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या रहेगी? 0। तो जब हम इसकी मिनिमम वैल्यू 0 रखेंगे तो ये 3π/2, ये 0 माइनस π²/48। ठीक है, यानी कि 3π/2 मल्टीप्लाई में माइनस का π²/48। तो यहाँ पर आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, 3 से कटेगा, 3 एकम 3 और 3 6 18, 16 दूनी 32, यानी कि माइनस का π²/32। ये इसकी मिनिमम वैल्यू आ गई। अब बात करते हैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू। तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? अब आपको पता है कि साइन इनवर्स एक्स की जो वैल्यू होती है वो -π/2 से +π/2 के बीच में मूव करती है। तो अगर मैं यहाँ पर π/2 लूँगा तो π/2 माइनस π/4, तो π/4 हो जाएगा। π/4 का स्क्वायर तो π² होगा। जबकि अगर मैं यहाँ -π/2 लूँ तो -π/2 और -π/4 दोनों ऐड होकर के -3π/4 बनेंगे, और इसका स्क्वायर 9π/16 हो जाएगा, जो कि बड़ा है। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो कब आएगी? जब मैं साइन इनवर्स एक्स की जगह -π/4 रखूँगा। इज दैट क्लियर? तो मैक्सिमम वैल्यू जो है क्या आ जाएगी? मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी? 3π/2 इंटू में इसकी जगह क्या रखेंगे? -π/2, तो -π/2 माइनस π/4 का स्क्वायर माइनस π²/48
8। इसको हम कैलकुलेट करेंगे 3π/2, ये कितना आ जाएगा -3π/4, -3π/4 का स्क्वायर होता है 9π² माइनस π²/48। ठीक है, 3π/2, यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा 48, 16 × 48, 3 से 9 30 27, 27π² और माइनस का π² आ जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, एक्चुअली में यहाँ पर हम थोड़ी सी मिस्टेक कर गए हैं। आप एक बार देखिए, जब हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाया था तो ये -π²/48 नहीं आएगा। आप इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, ये 48, 16 × 48 माइनस का 3π² और प्लस का 4π², तो 4π² माइनस 3π² प्लस π²। इज इट क्लियर? तो प्लस का है, ठीक है, तो ये जब प्लस का है तो हम ये भी प्लस का लेंगे, ये भी प्लस का लेंगे और ये भी प्लस का लेंगे, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू आएगी π²/32 आएगी। ठीक है, यहाँ पर भी ये मैं प्लस का कर लूँगा, प्लस प्लस और ये प्लस। ठीक है, तो अब ये आ जाएगा 3π/2, 27π² प्लस π², 28π² अपॉन में 48, तो ये आ जाएगा 3 से कट करके 16 × 48 और ये 2 से कट करके 14 और ये 2 से और कट जाएगा तो 7π²/8। तो ये जो है इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। इज इट क्लियर? तो ऐसे हम इस सवाल को कर सकते हैं।